क्या है गर्भ संस्कार और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गर्भ संस्कार। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ माँ अगर हम तैयार कर सके तो पूरे विश्व में क्रांति हो सकती है। 20वीं सदी है या तो युद्धों की सदी होगी या बुद्धों की सदी होगी। अगर हम 10,000 बुद्ध पुरुषों का हम सपना देख रहे हैं तो कम से कम वो 10,000 माँ तो हमारे पास होनी चाहिए। गर्भ है वो बीज की तरह है। अगर बीज स्वस्थ नहीं होगा तो कभी भी अंकुरण स्वस्थ नहीं हो सकता। चीज की तैयारी कहाँ से शुरू की जानी चाहिए? इज चूजिंग अ राइट लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी? कुछ चीजें बदली हैं, जिस स्तर तक बदलना चाहिए उस स्तर तक नहीं बदला है। इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी इंसान है उसको हम केवल ह्यूमन नहीं कहते, उसको ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं। क्या चीज सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है? किसी विराट चेतना को हमारे गर्भ के माध्यम से धरती पर उतरने का एक अवसर मिला है। ऐसे बच्चे ढूंढने से ना के बराबर शायद 1000 में कोई एक बच्चा मिलेगा जो माता पिता ने पूर्व तैयारी के बाद किसी चेतना को इनविटेशन दिया हो। मुझे गूज़बम्स आ रही हैं सुनकर। कुछ जोड़े हम तैयार कर रहे हैं जिनके माध्यम से दोबारा से हम श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर चेतनाओं को धरती पर अवतरित करके ला सकें। आप हमेशा प्रोग्राम में एक चीज बोलते हैं कि मुझे 10,000 संकल्पवान माएँ दे दीजिए और मैं इस पूरे विश्व को बदल सकता हूँ। आनंदम प्रणाम एंड वेलकम टू आनंदम फॉर भारत पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट स्मृति कुच्छल। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे, कुछ ऐसे बच्चों से ज़रूर मिले होंगे जिनको देखकर आपको लगा होगा कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, इतने उम्दा संस्कार, वो भी इतनी कम उम्र में, इनमें कैसे आए? जहाँ कुछ बच्चे क्रैंकी, चिड़चिड़े, एग्रेसिव, फ़ोन एडिक्टिव होते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मात्र 5-6 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ कंठस्थ याद होता है। वे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जहाँ कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे एंग्जाइटी फील होती है, वहीं कुछ बच्चे अपने बल्ले के अनोखे अंदाज से लोगों को अचंभे में डाल देते हैं, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। जहाँ कुछ बच्चे आलसी और जिद्दी होते हैं, वहीं कुछ बच्चे छोटी सी उम्र में अपनी गायकी के जादू से लोगों के दिलों पे राज करते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी। इनको देखकर हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट। तो क्या हकीकत में परमात्मा इन पर ज्यादा मेहरबान हुए, या फिर ये पिछले जन्मों का फल है, या फिर राज छिपा है एक पावरफुल संस्कार जिसका नाम है गर्भ संस्कार में? वह संस्कार जहां एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में ही शिक्षित करती है। क्या है गर्भ संस्कार? कैसे की जाती है इसकी तैयारी? कैसे कपल एक डिवाइन बच्चे को, एक हायर सोल को जन्म दे सकते हैं? इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको आज इस पॉडकास्ट में, इस गर्भ संस्कार सीरीज में दिए जाएंगे। ये सीरीज हम करेंगे स्पिरिचुअल गुरु स्वामी आलोक जी के साथ, क्योंकि एक आध्यात्मिक गुरु से ज्यादा अच्छा गाइड भला कौन कर सकता है। स्वामी आलोक जी की भी लाइफ पर हमने एक पॉडकास्ट किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, और आपको देखकर और अच्छी हो गई हूँ। आज हृदय बहुत ज़्यादा आनंदित है कि आज दोबारा से आपसे मुझे रूबरू होने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी, बहुत टाइम से आपकी और मेरी ये चर्चा रही है कि आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम एक सीरीज़ करें, और वो सीरीज़ हो गर्भ संस्कार पर। जैसे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है, जिसके अंदर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है वो है गर्भ संस्कार, जहाँ पर कपल कैसे फैमिली प्लानिंग के दौरान कैसे एक डिवाइन बच्चे को जन्म दे सकता है, कैसे एक दिव्य चेतना को जन्म दे सकता है, वहाँ से लेकर और कैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में ही शिक्षित करे, वहाँ तक की एक पूरी जर्नी है। तो स्वामी जी, आप बताइए कि क्या है गर्भ संस्कार और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गर्भ संस्कार। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। काश पूरी धरती पर अगर हम इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर सकें, और कुछ माँ अगर हम तैयार कर सकें, कुछ मदर्स को, कुछ जो यंग हमारी बच्चियाँ हैं,
जिनका विवाह हुआ है, अब जिनको बच्चा होना है, अगर हम उनको तैयार कर सकें तो पूरे विश्व में क्रांति हो सकती है। जी। जो 20वीं सदी के जो बड़े से बड़े संत हैं, जो बड़े से बड़े गुरु हैं, ओशो जिनका नाम है, परम गुरु ओशो, उन्होंने एक सपना देखा है और उन्होंने एक भविष्यवाणी की है 21वीं सदी के लिए, और उनकी भविष्यवाणी अब बिल्कुल सच होने के कगार पर आकर के खड़ी हो गई है। अच्छा। उन्होंने बोला है कि जो 21वीं सदी है या तो युद्धों की सदी होगी या बुद्धों की सदी होगी, वाह। कि या तो हम बहुत जल्दी से चेतना में एक विस्फोट लाएं, जी। हम बिल्कुल इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है उसको हम एक्सप्लोजन की कगार पर लेकर के आएं और लाखों लाखों चेतनाओं में विस्फोट हो सके, और कम से कम 10,000 बुद्ध पुरुष, भगवान गौतम बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, भगवान श्री आदि शंकराचार्य की तरह, संत कबीर की तरह, श्री गुरु नानक देव जी की तरह, ओशो की तरह, जी। और भगवान श्री कृष्ण की तरह, भगवान श्री राम की तरह, भगवान शिव की तरह, हम कुछ बहुत अद्भुत और बहुत ही अनूठी चेतनाओं को हम आकाश जैसी ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकें, 10,000 बुद्ध पुरुष, तो फिर पूरे विश्व को बदला जा सकता है, पूरे विश्व में क्रांति लाई जा सकती है। सारे विश्व में उनकी जो तरंगें हैं, शांति से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, वो करोड़ों करोड़ों चेतनाओं को छू जाएंगी और पूरे विश्व में एक परिवर्तन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक रूपांतरण होगा। लेकिन अगर हम 10,000 बुद्ध पुरुषों का हम सपना देख रहे हैं तो कम से कम वो 10,000 माँ तो हमारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों, जब तक हमारे पास वो 10,000 माँ नहीं है तब तक हम कैसे 10,000 बुद्ध पुरुषों को जन्म दे पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो हम इसको 3 भागों में हम इसको बांटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम केवल एक ही पार्ट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी। तो हम इसको हम 3 भागों में विभक्त कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक तो अभी माँ के गर्भ में बच्चा आया नहीं है, अभी गर्भ धारण नहीं किया है, तो उससे पहले की क्या तैयारी हो सकती है। प्री प्रेगनेंसी स्टेज। हाँ, प्री प्रेगनेंसी, गर्भ धारण करने से पहले। फिर अब हम किसी मदर ने अब गर्भ धारण कर लिया है, जी। तो वो जो समय है 9 महीने का, वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी समय नहीं है। तो उस समय क्या हो सकता है, ये प्रेगनेंसी स्टेज है, इस समय हम क्या कर सकते हैं। और तीसरे चरण में हम रख सकते हैं, अब बच्चे का जन्म हो रहा है। जी स्वामी जी। तो बच्चे का जन्म होने के बाद में फिर हम कैसे उसको बहुत सुंदर ढंग से संस्कारित कर सकते हैं, जो एक बहुत ऊंचे विश्व के निर्माण में, दिव्य विश्व के निर्माण में अपना योगदान दे सकता हो। जी स्वामी जी। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि एक राजा है और राजा के 3 बेटे हैं। किसी एक बेटे को वो सिंहासन सौंपना चाहता है। राजा की अब उम्र काफ़ी बढ़ चली है, उसको लगता है कि अब मैं जंगल जाऊं, अब मेरे वानप्रस्थ का समय हो गया, अब मैं जाकर के सन्यास की तैयारी करूं, अब मैं सत्य को जानूं, मोक्ष को जानूं, निर्वाण को जानूं। तो तीनों बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है वो ऐसे एक बच्चे को गद्दी सौंपना चाहता है। नियम तो कहता है कि बड़े बेटे को गद्दी सौंपी जाए, लेकिन राजा कहता है कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा उसको गद्दी सौंपूंगा। कई दिनों से वो सोच रहा है, धीरे धीरे वो बहुत उदास रहने लगा है, क्योंकि उसको कोई विधि नहीं मिल रही। उसका एक जमींदार, एक किसान मित्र है, उसके सामने एक दिन वो अपना बात रखता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो किसान मित्र है, जो उसके साथ कभी गुरुकुल में पढ़ा करता था, बड़ी गहरी उसके साथ मैत्री है, वो कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं इसको कल ही इसका समाधान कर दूंगा। वो अगले दिन एक बैलगाड़ी लेकर के आता है, उसमें 3 बोरे बीज है, एक एक बोरे में। वो कहता है कि राजन इनको उतरवा लें, अपने तीनों बेटों को बुला लें। राजा को विधि बताता है और वो तीनों बच्चों को एक एक बोरे बीज देता है, फूलों के बीज हैं। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ कहीं तीर्थ यात्रा पर, 1-2 साल बाद में लौट करके आऊँगा, लेकिन ये बीज मुझे कम से कम इतने बीज मुझे सुरक्षित मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा हों तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो बड़े बेटे को 1 बोरी देता है, मझले बेटे को देता है और तीसरे बेटे को 1 बोरी दे देता है। अब बड़ा बेटा क्या करता है, बड़ा बेटा अपने महल में लेकर के वो जाता है और जाकर के उसके महल के बाहर जो जमीन है, वो ये नहीं देखता कि ज़मीन तैयार है या ज़मीन तैयार नहीं है। वहाँ बहुत घास खड़ी हुई है, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कंकड़ पत्थर हैं, और जाकर के बीज को बखेर देता है कि ये बीज उग जाएंगे और जब राजा आएगा तो मैं इन बीजों को, जो फसल तैयार होगी, उनको मैं
नई फसल से ज़्यादा बीज लौटा सकूंगा, लेकिन कोई बीज उग ही नहीं पाता क्योंकि ज़मीन बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल बंजर थी ज़मीन। बंजर ज़मीन में कोई बीज नहीं उग सकता जी। दूसरा बेटा है, वो क्या करता है कि चलो मैं ज़मीन तैयार करता हूं, लेकिन जब तक मैं ज़मीन तैयार करूं तब तक उस बीज को तिजोरी में रख देता है। और इस बीच में कम से कम 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने में उसमें कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाती है बीज में। जमीन तो तैयार कर ली है, लेकिन कीड़े लगे हुए, दीमक लगे हुए बीजों को वो डालता है, बीज उग ही नहीं पाते जमीन तैयार होने के बावजूद भी, क्योंकि कीड़ा लग गया था। और वो इक्के दुक्के कुछ थोड़े से बीज उगते भी हैं तो वो क्वालिटेटिवली इतने पुअर होते हैं कि वो बीज ऊपर उठ ही नहीं पाते और नए बीज उनसे तैयार हो नहीं पाते जी। जो सबसे छोटा वाला बच्चा है, सबसे छोटे वाला बेटा, उन बीजों को सुरक्षित रखता है ऐसे हवा में, जिससे कि वो खराब ना हो, उनकी पूरी सुरक्षा करता है। और इस बीच में ज़मीन तैयार करता है, 1 एकड़ ज़मीन। और ज़मीन तैयार करने के बाद, सारी निराई गुड़ाई करने के बाद, हल चलाने के बाद में, पानी देने के बाद, खाद देने के बाद, बिल्कुल स्वस्थ, एकदम हेल्दी सीड्स हैं, एकदम बिल्कुल स्वस्थ बीज हैं, उनको डालता है और सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में फसल तैयार होती है, फूल लहलहाने लगते हैं, फसल लहलहाने लगती है, पूरा 1 एकड़ ज़मीन फूलों से भर जाती है। लेकिन राजा लौट करके नहीं आता है और फिर वो उन बीजों को तैयार करता है। अब 1 एकड़ से कम जो 1 बोरे बीज थे, उनसे नए 40 बोरे बीज तैयार हो जाते हैं। क्या बात है। और फिर अब राजा तो लौट के नहीं आया, उसको लगा कि अब 40 बोरे बीज मैं रख दूंगा तो ये फिर खराब हो जाएंगे, तो 40 बोरे बीज की सुरक्षा करता है। और फिर थोड़े दिन के गैप के बाद, खाद देने के बाद, पानी देने के बाद, फिर जमीन को दोबारा से तैयार करता है। इस बार 40 एकड़ जमीन तैयार करनी पड़ती है उसको। क्या बात है। क्योंकि 40 गुना बीज हैं और वो उन बीजों को, बिल्कुल स्वस्थ बीज हैं, वो उनको डालता है। और फिर 40 एकड़ जमीन में, इस बीच में राजा को करीब 1.5 साल बीत जाता है। और राजा जब लौट करके आता है, किसान मित्र को लेकर के आता है, तो बड़े बेटे के पास जाता है। वो कहता है कि मैंने तो खेत में डाल दिए थे, लेकिन वहाँ तो कोई बीज नहीं, बंजर जमीन में डाले थे, जमीन तैयार नहीं थी, बीज हालांकि स्वस्थ थे पूरी तरीके से। फिर वो मझले बेटे के पास जाता, वो महल में, जमीन तैयार थी लेकिन बीज उसके बिल्कुल सड़े हुए थे, बीजों में कीड़ा लगा हुआ था, तो एक भी बीज उगा नहीं है। राजा को बड़ी निराशा होती है कि दोनों बेटे बड़े नालायक निकल गए हैं। अब बड़े निराशा के साथ सबसे छोटे बेटे के पास जाता है, तो किसान तो नाचने लगता है, क्योंकि 40 एकड़ जमीन में फूल खिले हैं, तितलियां उड़ रही हैं, वहाँ पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, नज़ारा ही कुछ और है। बहुत दूर से ही नासापुटों में जो हवा बहती है, इतनी शीतल और सुगंधित हवा, राजा को इतना सुंदर लगता है। थोड़े दिन में अब बीज तैयार हो जाते हैं, हजारों बोरे बीज तैयार होते हैं। 1 बोरा दिया था और वो 1000 गुना लौटा देता है उसको। क्या बात है। ये बेटा बड़ा प्रतिभाशाली लगता है। ये कहानी हकीकत में हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं इसको गर्भ संस्कार से जोड़ना चाहता हूँ। जी, वो समझ आ रहा है। जब हाँ। आपने ये कहानी बताई तो हाँ। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि क्यों गर्भ संस्कार जरूरी है। जरूरी है। जी। अब आप देखिए, जी। जो गर्भ है वो बीज की तरह है। अगर बीज स्वस्थ नहीं होगा तो कभी भी अंकुरण स्वस्थ नहीं हो सकता। अंकुरण स्वस्थ नहीं हो सकता तो उसके अंदर जो ब्रांचेज होंगी, जो शाखाएं प्रशाखाएं, जो तना होगा, जो पत्तियां होंगी, वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकती। उस पर फूल स्वस्थ नहीं आ सकते और फिर नए बीज कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। और जमीन का तैयार होना, दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जमीन तैयार नहीं है, ये जो माँ है और ये जो पिता हैं, ये जमीन की तरह हैं। ये जमीन का तैयार होना बहुत जरूरी है। और अगर जमीन तैयार नहीं है तो अगर बीज स्वस्थ भी होगा तो उस पर कभी भी सुंदर अंकुरण नहीं हो सकेगा और एक स्वस्थ वृक्ष कभी भी तैयार नहीं हो सकता और उसके ऊपर कभी भी स्वस्थ फूल नहीं आ सकेंगे। तो सबसे पहली चीज तो जमीन का तैयार होना। सबसे छोटे बच्चे ने किया, उसकी जमीन भी तैयार थी, खाद भी उसने दी, पानी भी उसने दिया, हल भी चलाया उसने, वहां से खरपतवार भी हटा दिया, उसने घास फूस भी हटा दी, झाड़ियां भी हटा दी, पूरी तरीके से जमीन तैयार कर दी और बीज भी उसके स्वस्थ थे। तो फिर इतनी सुंदर फसल तैयार हुई। तो सबसे पहले कदम पर तो मैं कहना चाहूंगा, विवाह से पूर्व जमीन का तैयार होना जरूरी है। तो स्वामी जी, इसकी तैयारी कहाँ से शुरू की जानी चाहिए? इज चूजिंग अ राइट लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अभी जो भारतवर्ष में
कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन जिस ढंग से और जिस स्तर तक बदलना चाहिए उस स्तर तक नहीं बदला है। अभी हम जब जीवन साथी चुनते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को मूल्य देते हैं, स्टेटस को मूल्य देते हैं, धन को मूल्य देते हैं, हम अपनी एजुकेशन को मूल्य देते हैं कि मेरे जैसा एजुकेशन है या नहीं है, या ये मुझको आर्थिक रूप से मेरा लाइफ पार्टनर सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये परिवार के हिसाब से ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ों को हम मूल्य दे रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो मेरा जीवन साथी हैं, ये उसके लिए कितने उचित हैं इस पर हम अभी कोई गौर नहीं कर रहे हैं। बहुत पहले से तैयारी शुरू हो गई, बहुत पहले, मैं तो कहता हूँ बचपन से जी। जहाँ से बच्चे को माँ और पिता तैयार कर रहे हैं, पूरा परिवार तैयार कर रहा है, वहाँ से तैयारी शुरू हो चुकी है जी। और वो सबसे पहली तो तैयारी है समाज के तल पर। क्या हमारे जो संबंध हैं मधुर हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को संबंधों को मधुर रखने की कला नहीं है, जिस पिता को संबंध किसी के साथ में बहुत प्रेमपूर्ण रखने नहीं आते, मधुर रखने नहीं आते, किसी हॉस्टल में किसी के साथ रह रहे हैं और वहाँ पर अपने हॉस्टल में जो रूममेट हैं उनके साथ अगर संबंध मधुर नहीं है, बहुत सारे जो बच्चे उनके साथ में अगर रिलेशन कॉर्डियल और लविंग नहीं है, तो आने वाले समय में फिर लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल ये, क्योंकि ये हमारे बहुत गहरे तल पर जा रही है हमारी आदत कि संबंधों को अच्छा रखना है कि नहीं रखना, ये कला है। और इसका पूरा का पूरा हम एक पॉडकास्ट भी हम कर चुके हैं कि कैसे संबंधों को हम मधुर रख सकते हैं। जी। तो यहाँ से शुरू होगा कि हमारे संसार के चारों तरफ का वातावरण कैसा है। अगर बहुत प्रेम से भरा हुआ है, बहुत आनंद से भरा हुआ है, बहुत शांति से भरा हुआ है, बहुत माधुर्य और सौम्यता से भरा हुआ है, तो उसकी तरंगें अनिवार्य रूप से मुझको छुएंगी और उसकी तरंगों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ मुझको अपने जीवन साथी को चुनते समय देखनी है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं बहुत ईमानदारी से आप मुझे परमिट करें कहने के लिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए शरीर के तल पर ठीक है कि नहीं ठीक है, सामने वाला व्यक्ति सुंदर है कि नहीं सुंदर है, मुझको शारीरिक रूप से सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट कर सकेगा कि नहीं संतुष्ट कर सकेगा, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये विवाह के मुश्किल से 5 या 6 महीने बाद पता चल जाता है। हर किसी वैवाहिक व्यक्ति को, दंपति को पता चल जाता था कि शरीर इतना महत्वपूर्ण कभी था ही नहीं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मानसिक स्थिति, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था इमोशनल स्टेटस, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था बीइंग। राइट। हम कोई भी इंसान है उसको हम केवल ह्यूमन नहीं कहते, हम उसको ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं। दो चीज़ों से मिला हुआ, एक ह्यूमन और एक बीइंग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है। ह्यूमस यानी अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, जो धरती है, जो मिट्टी है, और बीइंग यानी जो चेतना है, जो आत्मा है। तो हर किसी व्यक्ति के अंदर, हर किसी मनुष्य के अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये मिट्टी से बना हुआ, पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर है, और फिर इसके अंदर एक चेतना है, एक बीइंग है। तो हमको दोनों के प्रति बहुत सावधान रहना होगा, दोनों का बहुत ख्याल रखना होगा, और ये संसार के तल से शुरू हो जाएगी चीज, फिर शरीर के तल पर। राइट। अगर हम किसी डिवाइन सोल को लाना चाहते हैं, किसी बहुत ही विराट चेतना को हम अपने द्वारा, अपने माध्यम से संसार में अवतरित, में अवतरण शब्द बोल रहा हूं, मैं जन्म देना नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि भारतवर्ष में एक शब्द है अवतार। अवतार का अर्थ ही हमने लिया है कि किसी विराट चेतना को हमारे गर्भ के माध्यम से धरती पर अवतरित होने का, धरती पर उतरने का एक अवसर मिला है। वो चेतना पहले से ही बहुत विराट है, उसको उतरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने उसको अपने द्वारा अपने माध्यम से, और हमने उसके लिए निवेदन किया और उसके लिए पूर्व तैयारी की। राइट। किसी भी, चाहे आपको निकृष्ट चेतना को लाना है और चाहे श्रेष्ठ चेतना को लाना है, जितनी निकृष्ट चेतना लाना उतने ही निकृष्ट होने चाहिए लोग, माता पिता, उतनी निकृष्ट तैयारी होगी, और जितनी श्रेष्ठ चेतना को लाना उतनी श्रेष्ठ तैयारी करनी होगी। स्वामी जी, कहाँ से तैयारी शुरू हो जाती है? जैसे कि दो लोग मिले सेम फ्रीक्वेंसी के, उसके बाद व्हेन दे गेट मैरिड, जब वो अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करते हैं, तो कहाँ से क्या चीज़ सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है? एक तो आपने बताया कि अपना व्यवहार बहुत अच्छा करना है, उसके बाद
शादी होती है, प्लानिंग होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर उसके बाद का? वो अभी मैं बता रहा हूँ, दूसरा तल है शरीर का। शरीर का तल। तो शरीर में जो भी हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन जैसे? आहार, मैं केवल भोजन नहीं कहूंगा, आहार। आहार का मतलब है हम अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से जो भी अंदर ले रहे हैं वो मुझको प्रभावित करेगा और मेरे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। आंखों से क्या देखने का मुझको शौक है? राइट। क्या मुझे आंखों से प्रकृति को देखने का शौक है? वृक्षों को देखने में आनंद आता है, नदी को देखने में आनंद आता है, झरनों को देखने में आनंद आता है, फूलों को देखने में आनंद आता है, चांद तारों को, रात को, आकाश को देखने में आनंद आता है, क्योंकि यह चीज मुझे बहुत गहरे तल पर शांति में लेकर के जाएगी, बहुत गहरे तल पर मुझको सौम्यता में लेकर के जाएगी। ये मुझको प्रभावित करेंगी ये तरंगे। और मुझको हो सकता बहुत विभत्स चीजें देखने का भी, जैसे मैं देखता हूं नवदंपत्ति, विशेष रूप से मैं पुरुषों को मैं देखता हूं जो हमारे युवक हैं आज, जो हम जिसको ब्लू फिल्म कह रहे हैं, बताओ वो देखने की, आपको यौन के लिए, आपको सेक्स के लिए ब्लू फिल्म देखने की आवश्यकता पड़ रही है। यानी आपकी जो चेतना है, आपकी जो ऊर्जा है उस फिल्म को देखने से नीचे के तल पर आ गई। और जब ऊर्जा नीचे के तल पर आई है तो एक बात तो पक्की है कि उसी तल की आत्मा को आप उतार करके धरती पर लेकर के आएंगे। जो हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें 7 चक्रों की बात की थी हमने, रीढ़ की हड्डी के नीचे हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और यहाँ क्राउन सेंटर पर, ये जो हमारा सिर के ऊपर है जो ब्रह्म तालु, यहाँ पर 7वां चक्र है, जिस चक्र पर भी पति पत्नी का, दो दंपत्ति का मिलन होगा, उसी तल की आत्मा मां के घर में आने वाली है, उसी तल की, सेम फ्रीक्वेंसी की। तो सुंदरतम है कि जो मिलन हो पति पत्नी के बीच, वो मिलन सहस्रार पर होना चाहिए, बल्कि यहां से भी ऊर्जा चीर करके बाहर निकल के जाए। अगर हम दोबारा से भगवान गौतम बुद्ध को धरती पर अवतरित करना चाहते हैं, फिर अगर हम भगवान श्री कृष्ण को धरती पर फिर अवतरित करना चाहते हैं, फिर लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वायदा कर दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, और इससे ज्यादा धर्म की हानि क्या होगी, यूक्रेन और रूस के बीच में देख लें, चीन का पूरा व्यवहार देख लें, नॉर्थ कोरिया को देख लें, ऐसा लग रहा है जैसे तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हम पहुंच गए हैं। इस समय अगर विराट और श्रेष्ठतम चेताओं की जरूरत नहीं है धरती पर, तो कब होगी? दिस इज द राइट टाइम। अगर अब मनुष्यता चूकती है तो मनुष्यता का नाम इतिहास से मिटता है, याद रखिएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कोई इतिहास लिखने वाला नहीं रह जाएगा। अभी तक तो थे जो इतिहास लिख रहे थे, हमने पहले विश्व युद्ध का भी इतिहास लिखा, दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास लिखा, पानीपत की लड़ाई का, हल्दी घाटी की लड़ाई, इन सब युद्धों के हमने इतिहास लिखे। लेकिन अब इस स्थिति पर मनुष्य जाति पहुंच गई है कि इतिहास ही लिखने वाला कोई नहीं होगा, पूरी मनुष्य जाति ही मिट जाएगी। तो ये बिल्कुल सुंदरतम समय है श्रेष्ठतम चेतनाओं को धरती पर लाने का। कुछ हजार जोड़ों को हमको तैयार करना ही होगा, और इसके लिए कुछ जोड़ों को, कुछ युवाओं को इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, इनिशिएटिव लेकर के कि हम तैयार हैं। और उसके लिए तैयारी उनको दिखानी होगी शरीर के तल पर, आहार बदलना होगा। आंखों से जो ले रहे हैं इतना सुंदर होना चाहिए जो उनकी चेतना को ऊपर की तरफ लेकर, जो 2 तरीके के दृश्य हैं, आप विभत्स दृश्य देखें, कोई अभी दुर्घटना देखें जहां पर एकदम खूनम खून हो गया, देख करके कैसा लगता है, एकदम जैसे चेतना नीचे चली गई है, और आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं, सुंदर नजारा। और वो दृश्य अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वो चेतना को ऊपर की ओर ऊर्जा को लेकर के जाए। ऐसे ही कानों से 2 तरीके के संगीत हैं, एक बांसुरी की धुन सुन रहे हैं आप, या नदी का कलकल नाद, या चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हैं, या हवा की सरसराहट सुन रहे हैं, या फिर कोई तबले की धुन सुन रहे हैं, या फिर हमारा कोई आरती सुन रहे हैं, या फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब का कोई शब्द सुन रहे हैं किसी रागी का, हाँ, या कोई मंत्र, गायत्री मंत्र सुन रहे हैं, या ओम की कहीं पर कोई चैंटिंग बहुत सुंदर सी पीछे बैकग्राउंड में चल रही है। वो सारा का सारा जो हमारा, जिसको हम एंशिएंट म्यूजिक कहते हैं, जिसको हम भारत की संस्कृति का हिस्सा कहते हैं, वो सारा का सारा संगीत हमारी चेतना को ऊपर लेकर के आता है। और दूसरे तरीके जिसको हम पाश्चात्य कहते हैं, वो हमारी चेतना को नीचे के तल पर लेकर के आता है। ऐसे ही हम नाक से जो गंध ले रहे हैं, दुर्गंध ऊर्जा को नीचे की तरफ लाती है, सुगंध ऊपर की तरफ उठाती है। तो हम कैसे वातावरण में रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही त्वचा से हम किस तरीके का स्पर्श कर रहे हैं। 2 तरीके के स्पर्श हैं, एक बड़ा प्रेमपूर्ण स्पर्श है, एक बड़ा वासना से भरा हुआ स्पर्श है।
जो प्रेमपूर्ण स्पर्श है वो हमारी ऊर्जा को ऊपर के तल पर, कम से कम हृदय के तल पर लाएगा। और अगर काम वासना से भरा हुआ स्पर्श है तो चेतना को नीचे के तल पर लेकर के आएगा। और ऐसे ही स्वाद है, जीभ से जो भी हम ले रहे हैं उसमें भी किस तरीके का भोजन, क्या आप एल्कलाइन भोजन ले रहे हैं जो आपके शरीर को पारदर्शी बना दे, क्योंकि उस तरीके की चेतना का आपको आवाहन करना है। तो उस तरीके का शरीर आपका होना चाहिए, उस तरीके का मन आपका होना चाहिए, उस तरीके का हृदय आपका होना चाहिए, उस तरीके की बीइंग आपकी होनी चाहिए। पहले तो ये तैयारी शरीर के तल पर तैयारी हो, मन बहुत ही पवित्रता से भरा हो, बड़ी पॉजिटिविटी से भरा हो, और बड़ा इतने ज्यादा भरोसे से भरा हो कि अगर मुझे कोई श्रेष्ठ चेतना को धरती पर निमंत्रण देना है तो कोई श्रेष्ठतम चेतना ही आने जा रही है। इतना मन के तल पर इतना विश्वास हो, वो शुचिता चाहिए, वो पवित्रता चाहिए, वो पॉजिटिविटी चाहिए, मन के तल पर वो डिविनिटी चाहिए, और हृदय के तल पर इतना ज्यादा प्रेम होना चाहिए। कहीं किसी संत के पास में रहना होगा, कोई जीसस जैसा, कोई कृष्ण जैसा, कोई आदि शंकराचार्य, कोई नानक जैसा, कोई कबीर जैसा, कोई ओशो जैसा, बड़ा प्रेम से भरा हो, जिसकी तरंगे हमको छू जाए और जो हमको बता सके कि एक ऐसा भी प्रेम है जो बेशर्त है, कि वो जो प्रेम है, जो डिवाइन लव है, जो दिव्य प्रेम है, वो कितना अनूठा है, वो संबंधों के बिल्कुल पार है। अगर वो प्रेम हमने जान लिया तो बात ही बिल्कुल बदल गई हमारी, और किसी विराट चेतना के लिए उस प्रेम की आवश्यकता। तो पहला ये चीज आहार हमारे अंदर मन के तल पर भी हो गया, हृदय के तल पर भी वो आहार हो गया, ये तैयारी है। और फिर जब पति पत्नी हैं, दोनों का जो मिलन होना चाहिए, वो उनको ये तय करना होगा कि अगर उनको किसी चेतना को गर्भ में लाना है उस समय क्या वो हकीकत में तैयार है, मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से तैयार है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप आज समाज में सर्वे करिए, अगर ईमानदारी से आप कुछ यंग बच्चों को ले लीजिए, 100 बच्चों को, और समाज में जाकर के आप सर्वे करिए तो आप पाएंगे 99% बच्चे एक्सीडेंटल हुए हैं जी, दुर्घटनावश हो गए पति पत्नी के मिलन में, किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी। और जो बच्चे एक्सीडेंटल नहीं भी हुए हैं वो वाले बच्चे हैं जो हो ही नहीं रहे, मतलब कोई समथिंग इज रॉन्ग, कोई शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर कुछ है, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर के पास में। ऐसे बच्चे ढूंढने से ना के बराबर शायद 1000 में कोई एक बच्चा मिलेगा जो माता पिता ने पूर्व तैयारी के बाद किसी चेतना को इनविटेशन दिया हो। 1000 में से मैं एक कह रहा हूं, वैसे 1000 में से एक भी नहीं मिलेगा। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सुनकर। अब मैं कह रहा हूं पूरा आप सर्वे करके देखें। मैं तो कहता हूं सरकारों को इस बात पर सर्वे करना चाहिए जी। दुर्घटना बड़ी हकीकत है, जो ये सच है, ये बिल्कुल माता पिता को पता नहीं चल रहा, शादी हो गई है, कितने लोगों को तो ठीक 9 महीने बाद बच्चा ही हो जाता, यानी कोई तैयारी तो नहीं की ना आपने, आप बस ऐसे ही मिले थे आप, और मिल करके एकदम से बच्चा हो गया, कोई इनविटेशन नहीं दिया, आपस में कहीं बैठ करके बात नहीं हुई है, हाथ में हाथ नहीं लिया, कहीं प्रेमपूर्ण हृदय का आदान प्रदान नहीं हुआ, कहीं पर कोई बीइंग नहीं मिली है हम दोनों की आपस में, जो हमारा जो जीवन साथी है उसका कहीं कोई बीइंग के तल पर कोई मिलन नहीं हुआ है, कहीं पर कोई तैयारी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमको पूरा तय करना है कि हमको ऐसे बच्चा नहीं करना, हमको पूर्व नियोजित तैयारी के साथ बच्चा करना और इनविटेशन देना है। मैं आपसे ही पूछता हूं कि जैसे आपका घर है, अब आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, जैसे श्री एपीजे अब्दुल कलाम अगर रहे हों उस समय, या फिर अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी हैं, या कोई भी है, या कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, अगर हम उनको अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे घर की। उनके लिए भी निमंत्रण, हाँ, उनके लिए भी कोई जरूरी थोड़ी ना कि एकदम आ जाएंगे वो, राइट, उनको हमको जाकर के निवेदन करना पड़ेगा। हाँ, हमको उनके सामने जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारा निमंत्रण स्वीकार आप करें। हो सकता है पहली बार में माने ना माने, दूसरी बार फिर निमंत्रण दूसरे ढंग से हम देंगे, फिर तीसरी बार तीसरे ढंग से निमंत्रण देंगे। हम निमंत्रण देते ही रहेंगे तो पिघल तो जाएंगे ना, हमारे प्रेम को देख करके, हमारे हृदय को देख करके। तो ऐसे ही श्रेष्ठतम चेतना को निमंत्रण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं, श्रेष्ठतम चेतना को, भगवान गौतम बुद्ध को, भगवान फिर श्री एपीजे अब्दुल कलाम को, फिर
आइजैक न्यूटन को, फिर हम आइंस्टाइन को, फिर हम निमंत्रण देने जा रहे हैं कि आओ पहले तो हम तैयार करें कि हम कोई वैज्ञानिक लाना चाहते हैं, कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर, कोई संत लाना चाहते हैं, हम किस तरीके की चेतना अपने गर्भ के माध्यम से लाना चाहते हैं, ये हमको तय करना होगा और फिर इनविटेशन देना होगा। और उस इनविटेशन के लिए जो हमने मैनिफेस्टेशन में जो बोला है अपने पॉडकास्ट में, उसके लिए मिनिमम 3 मंथ्स पति पत्नी को बैठ करके 3 महीने तो मेडिटेटिव स्टेट में, स्वामी जी क्या पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? जैसे दोनों पति पत्नी बैठ गए राइट। और ध्यान के कुछ प्रयोग करें, जैसे ध्यान के कुछ कोई भी प्रयोग करें, चाहे हमिंग साउंड करें, ओम की ध्वनि करें, बहुत सारे प्रयोग हैं ध्यान के, और विजुअलाइजेशन करें और मैनिफेस्टेशन। राइट। जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन का अर्थ ही है कि जो अभी प्रकट नहीं है हमने उसको प्रकट कर दिया। राइट। जो अभी सामने नहीं दिख रहा है लेकिन हमने ऐसे कर दिया जैसे वो सामने आ गया, उस ढंग से उसकी संकल्पना की, उस ढंग से उसको विजुअलाइज किया। तो हम ऐसे पति पत्नी दोनों बैठ जाएं, 3 महीने तक ध्यान करें, और जैसे हम आधा घंटे इसका हमने ध्यान किया और आधा घंटे के बाद दोनों पति पत्नी विजुअलाइज करें कि मेरे गर्भ में एक बहुत ही एक प्रकाश, और विशेष रूप से वाइट, अगर मिल्की वाइट लाइट को अगर इनविटेशन दे सकें, श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम जितने भी अवतार हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी मिल्की वाइट। सेकंड नंबर पर गोल्डन, सेकंड नंबर पर गोल्डन लाइट है। जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी और बहुत बड़ी बड़ी चेतनाएं हैं, तो आपको पूरा का पूरा विजुलाइज करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे वूम्ब में, मेरे गर्भ में, मेरी पत्नी के गर्भ में ये एक बिल्कुल प्योर मिल्की वाइट कलर की जो लाइट है वो एंटर करी है, और उसने सब कुछ, पूरा माहौल ही बदल गया। हम उनको इनविटेशन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, जो श्रेष्ठतम चेतना है वो हमको एक्सेप्ट करें, हमको स्वीकार, एक प्रार्थना भाव, और एडवांस में उनका धन्यवाद कर दें कि हे श्रेष्ठतम चेतना, हे श्रेष्ठतम आत्मा, आपने हमको चुना माता पिता की तरह। यानी मदर का जो सिलेक्शन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी चेतना, हमने जो अपने जो पास्ट लाइफ के बहुत सारे हमने सेशंस किए हैं, उसमें जो हमने जितने भी प्रयोग किए हजारों हजारों लोगों पर, उनमें श्रेष्ठतम जो चीज़ है वो है माँ का चुनाव। कोई भी आत्मा माँ का चुनाव करती है कि किस माँ के, पिता इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है माँ। पिता तो एक रोल प्ले करेंगे वहाँ के वातावरण में, और एक हेल्दी सीड को लाने में पिता निश्चित रूप से मदद करेंगे, लेकिन माँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अब गौतम बुद्ध आना चाहेंगे, महावीर आना चाहेंगे, कृष्ण आना चाहेंगे, तो मदर प्रेमपूर्ण है कि नहीं है, मदर हृदय के तल पर है कि नहीं, माँ में संकल्प है कि नहीं है, माँ के अंदर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नहीं। बच्चे में कैसे डालेगी वो बीज, वो तो बच्चे में बीज नहीं डाल सकती है। फिर माँ के अंदर कोई डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय है कि नहीं है, माँ के अंदर एक पैशन है कि नहीं है, माँ को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत है कि नहीं है, माँ को प्रार्थना में जीने की आदत है कि नहीं है, माँ को मेडिटेशन में रहने की आदत है कि नहीं है। माँ जब चलती है तो माँ चलते हुए एक एक कदम को एंजॉय करती है कि नहीं करती है। राइट। चलना माँ का मेडिटेटिव स्टेट में है कि नहीं, प्रार्थनापूर्ण, चलना भी प्रार्थनापूर्ण हो सकता है। ये नहीं कि आपको मंदिर में ही जाकर के प्रार्थना हो सकती, मैं कहता हूं आपका चलना प्रार्थनापूर्ण हो सकता है, आपका झाड़ू लगाना प्रार्थनापूर्ण हो सकता है। क्या झाड़ू लगाते समय भी आप आनंद में हैं, मुस्कुराहट में हैं, कि आप किसी डिवाइन सोल के लिए आप अपने घर को तैयार कर रहे हैं, वहाँ के पूरे वातावरण को तैयार कर रहे हैं, उस समय आपके चेहरे पर स्माइल है, या फिर आप उसको बोझ की तरह ले रहे हैं कि लो हद हो गई, पोंछा लगाना पड़ रहा है हमको, लो झाड़ू लगानी पड़ रही है। जब आप उसको बोझ की तरह लेंगे तो बताइए हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल चेंज हो गई। आपको 24 घंटे उस फ्रीक्वेंसी पर रहना है, उस मेडिटेटिव स्टेट में। हाँ, अगर जरा सा भी चूकता है, यानी वो जो चेतना जो श्रेष्ठतम थी, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतर पर आ गए आप, फिर और चूके तो श्रेष्ठतर से श्रेष्ठ पर आ गए, फिर आप मतलब थोड़ा सा चेतना के स्तर में चूक जाएंगे। और मैं लगातार एक ही सपना भारतवर्ष में देख रहा हूं, आनंदम में हम इसका प्रारंभ कर चुके हैं कि कुछ जोड़े हम तैयार कर रहे हैं, जिनके माध्यम से दोबारा से हम श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर चेतनाओं को धरती पर अवतरित करके ला सकें। और उसकी बहुत ही पहले से तैयारी हमको शुरू, एक एक चीज पर। माँ जब भोजन कर रही है तो माँ का भोजन करना ये ध्यानस्थ अवस्था है कि नहीं। और दूसरा, जो पति पत्नी, मैं तो कहूँगा केवल ध्यान नहीं, क्या वो दोनों समाधि के अनुभव से गुजरे हैं,
क्योंकि तीन, एक तो शरीर के तल पर स्वास्थ्य हो गया, मन के तल पर हो गया, लेकिन मैं कहूँगा शांत अवस्था। ये एक तो शांति है कि कभी हमको मिल गई कोई झरना देखने के बाद में अचानक हमारी छलांग निराकार में लग गई तो हम शांत हो गए, नहीं, लेकिन हम क्या जानबूझ के कभी भी हम आंख बंद करके निराकार में छलांग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्योंकि ध्यान का अर्थ ही निराकार से जुड़ जाना। और ये तो प्रारंभ में प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक स्थिति आनी चाहिए खुली आंखों से भी। क्या हम निराकार, क्योंकि चारों तरफ तो निराकार आकाश है, क्या खुली आंखों से भी हम जुड़े रह सकते हैं कि नहीं जुड़े रह सकते इस अनंत आकाश से? ये शांत अवस्था राइट है ना, कहां से आएगी? वेद इसको कहते हैं ओम। ओम शांति शांति शांति। किसी लाइव मास्टर के पास जाना पड़ेगा बिफोर मैरिज, जो हमारे गुरुकुल की परंपरा थी। दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज तो एनर्जी, जिसको भारतवर्ष में कुंडलिनी जागरण कहा जा रहा है, उस ऊर्जा को कैसे? मेडिटेशन के द्वारा, मूलबंध के द्वारा, नृत्य आपके जीवन में, उत्सव आपके जीवन में होना चाहिए। ऊर्जा जो यहाँ पर रहे और यहाँ पर बने, और आपका हर कदम, आपका चलना, आपका उठना, आपका कोई भी कृत्य करना सेलिब्रेशन हो, आनंद हो। तो पहले तो शांति होगी। किसी लाइव मास्टर, किसी जीवित गुरु के पास जाइए, जो वेदों में जिस ओम की चर्चा है, जिसको श्री गुरु नानक देव एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं, जिसको हिंदू राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है कह रहे हैं, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कह रही, उसको अनुभव करें, भीतर उसमें डूबें और शांत। और जैसे जैसे उसमें डूबते जाएंगे तो समाधि के करीब पहुंचेंगे आप, और आपके जीवन में आनंद का प्रवेश होगा, सुख और दुख के बाद। स्वामी जी, आपका इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है, और आप हमेशा प्रोग्राम में एक चीज़ बोलते हैं कि मुझे 10,000 संकल्पवान माएँ दे दीजिए और मैं इस पूरे विश्व को बदल सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अभी तो 100 से भी शुरुआत हो जाए तो हम 100 ऐसी विराट चेतनाओं को धरती पर लेकर के शुरुआत हो गई है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कुछ जोड़े हमारे पास आए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं। अब हमको बहुत ऊपर उठना होगा, जातियों से ऊपर उठना होगा, संप्रदायों से ऊपर उठना होगा, अभी हमको पंथों से ऊपर उठना होगा। हमको कुछ जोड़े बहुत ही प्रेमपूर्ण ढूंढने होंगे, वासनापूर्ण नहीं जी, प्रेमपूर्ण। प्रेमपूर्ण जोड़, हकीकत में जहां पर प्रेम अवतरित हुआ है, जहां पर बहुत विराट चेतना जिनके भीतर अवतरित हुई है, वो हमको ढूंढने पड़ेंगे। जब इतनी दिव्य चेतनाएं इस धरती पर अवतरित होंगी, आई थिंक दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव। बिल्कुल, और वो हमको करना ही, हमको कोई योगदान देना है विश्व को, और हम इसीलिए तो उन चेतनाओं को उतार करके लाना चाहते हैं। तो ये चीज न केवल ध्यानस्थ होने चाहिए माता पिता, समाधिस्थ होने चाहिए। और फिर जब वो धन कमाएंगे तो उनके धन कमाने में भी क्वालिटी होगी। वही माता पिता जो ध्यानस्थ होंगे, समाधिस्थ होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बड़े प्रतिभाशाली, बड़े टैलेंटेड होंगे, वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। उनके आईएएस आईपीएस की क्वालिटी अलग होगी। एक डिस्ट्रिक्ट को वो बच्चा संभाल रहा होगा, पूरे परिवार का ही पूरा डेकोरम ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और उनके माध्यम से कोई विराट चेतनाएं धरती पर अवतरित हो सकेंगी। तो जो पहला और महत्वपूर्ण कदम है वो है गर्भ में चेतना को लाने से पहले की तैयारी। जैसे स्वामी जी किसी बच्चे को देखकर ना ऐसा लगता है, और किसी बच्चे को देखकर ऐसा बोलते हैं कि इस बच्चे ने आकर पूरे परिवार की एक लेगेसी सेट कर दी है। मतलब 10 पीढ़ियों में भी ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि यही गोल होना चाहिए हर माता पिता का, कि 10 पीढ़ियों में भी ऐसा बच्चा ना हो, हमें ऐसा बच्चे को जन्म देना है। हाँ, ये हम दरअसल ये उद्देश्य लेकर के चलें कि कोई, हे गोविंद, हे अस्तित्व, हे यूनिवर्स, मेरे माध्यम से किसी बहुत ही प्रेमल चेतना को जी लेकर के आओ, जो पूरे विश्व में एक नया योगदान दे सके, विश्व को बेहतर बनाने में, विश्व को सुंदर बनाने में जो योगदान दे सके। फिर निश्चित रूप से फिर ऐसा हो सकेगा। और कितनी विराट चेतना को हम धरती पर पहले भी अवतरित करके ला चुके हैं, लेकिन ये संयोगवशात कोई एक माँ अपने आप ही प्रेमल हो गई, और संयोग से उनके साथ में जो जीवन साथी थे वो भी प्रेमल हो गए। लेकिन इसको हम विधिवत संस्कार के तल पर ला सकते हैं। ये भी यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि जो संस्कार शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, संस्कार शब्द हमने पहले एक पॉडकास्ट में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का चर्चा की थी हमने। चेतन मन जो इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो गवर्न हो रहा है वो चेतन मन। एक है भीतर हमारे गहरे तल पर अवचेतन, सबकॉन्शियस आजकल कहा जाता, पहले उसको अचेतन कहा जाता था। जब
किसी बच्चे का जन्म होने जा रहा है, जो माँ के गर्भ में कोई बच्चा आ रहा है, एज सोल, एज कॉन्शियसनेस, तो उसके पास में चेतन मन नहीं है, केवल प्योर सबकॉन्शियस है, जो आत्मा का एक अटूट हिस्सा है। और उसमें पहले की बहुत सारी चीजें हैं। वो अगर चेतना लाखों करोड़ों सालों से अगर अस्तित्व में है, तो लाखों करोड़ों सालों के सबकॉन्शियस में जो भी जमा है, उसी को हम संस्कार कहते हैं। सबकॉन्शियस में जो भी चला जाएगा, और सबकॉन्शियस में कैसे, जो भी चीज हम दोहराते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, वो सबकॉन्शियस में आ जाएगा, और सबकॉन्शियस में जाते ही परमानेंट हो जाएगा। वही हमारा संस्कार है, और संस्कार ही अल्टीमेटली हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। अगर एक माँ बहुत क्रोध में है, तो क्रोध का संस्कार चला गया बच्चे के सबकॉन्शियस में, और बच्चा भी उसको लेकर के आ सकता है। तो अगर माँ के गर्भ की तैयारी है बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से, तो वो वाला जिस बच्चे की, जिस सोल का सबकॉन्शियस मैच कर रहा होगा, जिसके सबकॉन्शियस में बड़ा प्रेम होगा, बड़ा आनंद होगा, बड़ी शांति होगी, बड़ी प्रतिभा होगी, संसार को देने की करुणा होगी, वो वाली चेतना उस गर्भ का चुनाव करेगी। वो चुनाव बड़ा, वो ऐसा नहीं है कि वहां पर भी जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जो आत्माओं का लोक है, वो भी तरस रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा गर्भ हमको मिल जाए, मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से हमको तैयारी शुरू, ये पहले तल की बात है। स्वामी जी, ये हमने बात किया कि प्रेगनेंसी से पहले क्या तैयारी कपल को करनी चाहिए। ये आपने शरीर के तल पे बात की, आपने मन के तल पे बात की, आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, आप कैसे ये प्रैक्टिसेस को प्री प्रेगनेंसी फेज में यूज़ कर सकते हैं। स्वामी जी, अब जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे वो होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कपल को क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्वामी थैंक जी यू फॉर दिस स्मृति, एनलाइटनिंग बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट के लिए। इस पर जो चीज़ें बच जाएंगी हम बाद में क्वेश्चन आंसर के तल पर कवर करेंगे। श्योर स्वामी जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ न केवल भारतवर्ष के सामने, पूरे विश्व के सामने ये जो विषय है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो करीब करीब अभी तक अछूता है, और इसका विज्ञान अभी तक प्रकट नहीं हो पाया है, इसका विज्ञान पहुंच जाए, और हम हजारों हजारों लाखों लाखों श्रेष्ठ चेतनाओं को धरती पर अवतरित करने में कामयाब और एक क्रांति आ जाएगी इस पूरे विश्व राइट, में। बिल्कुल एक रिवॉल्यूशन होगा। जी स्वामी जी, थैंक यू, आनंदम प्रणाम। थैंक यू, आप प्रणाम।